हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन। और आज मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ सीडीएस के लिए करंट अफेयर्स, जो आपको 16 अप्रैल को होने वाला है। तो शुरू से एंड तक लगे देखना, सब कवर हो जाएगा। लास्ट में मैंने बजट भी बताया गिस्ट फॉर्म में, ठीक है? तो उसके लिए भी रेडी रहना। तो हम बेस्ट 100 करंट अफेयर करेंगे इसमें, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक? एंड द राइट आंसर इज गेम्स वाइड ओपन इज द राइट आंसर। ठीक है, स्लोगन तो हमें पता चल गया। थीम क्या है 2024 के ओलंपिक्स का? 2024 के ओलंपिक का थीम है आपका लिव टुगेदर, प्ले टुगेदर। ठीक है, लिव टुगेदर, प्ले टुगेदर। ठीक है। 2028 के आपके ओलंपिक्स कहाँ होंगे? 2028 के ओलंपिक्स होंगे आपके लॉस एंजलिस में। कहाँ है? कैलिफोर्निया में। 2032 के आपके होंगे ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और फ्रांस में इस स्लोगन का मतलब क्या है? ओवरऑन ग्रांड दे ला जीसस, जो अगस्त और जुलाई में होगा आपका 2024 में। ठीक है, 33rd एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हैरपेटोफोना एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स के लिए यूज करा गया है ये वर्ड। सर्वे हुआ है इससे रिलेटेड। ठीक है, हैरपेटोफोना सर्वे कंडक्ट करा गया है 6 प्रोटेक्टेड एरियाज में। कौन सी वाइल्ड लाइफ डिवीजन में? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते कि हैरपेटोफोना क्या है, तो एक एम्फिबियन और रेप्टाइल्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो कहाँ हुआ है? मुन्नार वाइल्ड लाइफ, सरसिका वाइल्ड लाइफ, मानस या नियॉन वैली? राइट आंसर है इसका मुन्नार। और मुन्नार है कहाँ आपका? ये है आपका केरला में। मुन्नार को साउथ का, साउथ इंडिया का कश्मीर भी बोलते हैं। और यहाँ एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है, ए रवि कुल्लम, ई रवि कुल्लम नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपका केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज इंडिया न्यू टारगेट ईयर टू एलिमिनेट काला अजहर, जो दिमाग में बुखार चढ़ जाता है, काला अजहर बोलते हैं। 2023, 25, 27 या 30? द राइट आंसर इज 2023, मतलब इसी साल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पोर्ट तेंजिंग मेनुआ, जहां हमारी आईएनएस सुमेधा गई है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज के लिए, वो कौन सी कंट्री में स्टैब्लिश है ये पोर्ट? पोर्ट तेंजिंग मेनुआ, वियतनाम, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया या जापान? एंड द राइट आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाली में ये प्रेजेंट है। हाल ही में 2022 का जो समिट हुआ था, बाली में हुआ था G20 समिट। इंडोनेशिया के पास की प्रेसिडेंसी थी बाली में। और 2023 का प्रेसिडेंट कौन है G20 का? वो है आपका इंडिया। और G20 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख के करके लिख रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया। ठीक है, आगे बोल रहा हूँ, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, रशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, तुर्की मतलब टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड प्लस यूरोपियन यूनियन। ठीक है, याद रखना है सारे नाम। और आईएनएस सुमेधा क्या है? एक नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स पायलट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट? यूएसए, यूके, चाइना या रशिया? राइट आंसर इज चाइना। ऐसे काम चाइना ही कर सकता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 13th एडिशन जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में, जिसमें स्पेशल फोर्सेस पार्ट करती हैं दोनों की, वो कहाँ हुई थी? 2022 की 13th एडिशन था। 12th एडिशन तो आपका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ था। तो वो कहाँ हुई थी? हिमाचल, वॉशिंगटन, उत्तराखंड या न्यूयॉर्क? द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी हाल ही में अगस्त्य, जो जगह है अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व, इसी अगस्त्य मलाई को एलिफेंट रिजर्व घोषित करा गया है। तो ये कौन से स्टेट में है और उस स्टेट का ये 5th एलिफेंट रिजर्व बना है? ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या उड़ीसा। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। इंडिया का 31st और उस स्टेट का 5th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाल ही में राकेश झुनझुनवाला पास्ड अवे, वो कौन से प्रोफेशन से रिलेटेड थे? आर्टिस्ट थे, इन्वेस्टर थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे या सिविल सर्वेंट थे? एंड द राइट आंसर इन्वेस्टर। वो इन्वेस्टर थे। 46 करोड़ उनकी वर्थ थी। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? 16, 17, 18 या 19? एंड द राइट आंसर इज 19 अगस्त। ठीक है, और 2022 का थीम क्या था? इसका इसका थीम था टू शो द इम्पोर्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर यक्षगना, भूत्रधनी एंड नागरधनी विच आर सीन इन द न्यूज? ये क्या है ये चीज? ये कोई डांसिंग ट्रेडिशन है, वर्कशिप ट्रेडिशन है, सिंगिंग ट्रेडिशन है या स्पोर्ट ट्रेडिशन है? ये बेसिकली एक वर्कशिप ट्रेडिशन है जो कनाडा कनाडा यू उदुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक और केरल वाले एरिया में लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन इरिगासी न्यूज में थे, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? हाल ही में इन्होंने अबू धाबी मास्टर चेस चैंपियनशिप जीती है, बैक टू बैक 2 विक्ट्रीज रही हैं, तो इंडियन ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये चेस से रिलेटेड है। वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग 24th आई है और इंडिया में तीसरा नंबर पे है, विश्वनाथ और डी गोयेश के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच स्टेट इज द वेन्यू फॉर इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री डील अल नजा? अल नजा हम एक एक्सरसाइज करते हैं ओमान के साथ, तो उसका 2022 का वेन्यू क्या था? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या सिक्किम? उसका आंसर था राजस्थान। कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उनको नोट करते रहना गाइस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले आती है आपकी इक्विवेरियन। ठीक है, जो हम करते हैं मालदीव्स के साथ। ठीक है, फिर आपकी आती है एक्सरसाइज खंजर। एक्सरसाइज खंजर जो हाल ही में पिथौरागढ़ में हुई थी, ये हम करते हैं किसके साथ? ये हम करते हैं आपका किर्गिस्तान के साथ। KYRGYZ तान। ठीक है, एक है कजाकिस्तान। एक है कजाकिस्तान जो हम करते हैं, कजाकिस्तान के साथ जो हम करते हैं उसका नाम है प्रबल दोस्तक। ठीक है, मंगोलिया मंगोलिया के साथ हम करते हैं नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, नेपाल के साथ हम करते हैं सूर्य किरण। ठीक है, अजय वॉरियर एक एक्सरसाइज है, ये हम करते हैं यूके के साथ। रशिया के साथ हम करते हैं एक्सरसाइज इंदिरा। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और एक्सरसाइज है आपकी, जैसे श्रीलंका के साथ हम करते हैं मित्र शक्ति। श्रीलंका के साथ हम करते हैं मित्र शक्ति। जैसे जैसे मुझे याद आ रही है मैं लिख रहा हूँ, मित्र शक्ति करते हैं। थाईलैंड के साथ हम करते हैं एक्सरसाइज मैत्री। एक्सरसाइज मैत्री थाईलैंड के साथ करते हैं हम ये। ठीक है, और यूएसए के साथ मैंने आप लोगों को बता दी, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार 2 एक्सरसाइज होती हैं। वियतनाम के साथ हम करते हैं विनबैक्स। और सिंगापुर के साथ हम करते हैं सिम्बैक्स। SIMBEX सिम्बैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
ऐमान अल जहारी, जो अलकायदा का लीडर था, वो हाल ही में एयर स्ट्राइक में मारा गया। ठीक है। तो उसको किसने मारा? इसराइल, रशिया, यूएसए, चाइना। उसको मारा है यूएसए ने। क्यों? क्योंकि जो ऐमान अल जहारी था, वो प्लॉट उसने प्लॉट करा था 1911 का, 9/11 ओसामा बिन लादेन के साथ, जो यूएसए में अटैक हुआ था। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच कंट्री विच कंट्री हैव बीन अप्रूव्ड यूएसए सीनेट टू ज्वाइन नेटो? नेटो से हमें क्या याद आता है? नाटो। नाटो। नाटो नाटो को हाल ही में ऑस्कर मिला है। ठीक है। सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। और एलिफेंट विस्पर को क्या मिला है? एलिफेंट विस्पर को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के ऑस्कर मिला है। दोनों इंडिया की है। ठीक है। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड भी इसी को मिला था। किसे? नाटो नाटो गाने को, जो ऑस्कर से पहले का है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो दो कौन सी कंट्री के? वो हैं आपके स्वीडन एंड फिनलैंड। ठीक है, याद रखना। नाटो नेटो में 30 कंट्रियां हैं। इसके अंदर ये है कि भाई, अगर इन 30 में से किसी कंट्री पर टैक्स, मतलब इन सारे 29 कंट्री पर अटैक, इसी के पीछे यूक्रेन और रशिया वॉर हो रही है। ठीक है। लेकिन ये रशिया ने इनको भी धमकी दी थी कि भाई देख लो, सोच लो। 1949 में बना था। ठीक है। जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ल्ड बायो फ्यूल डे हर साल कौन सा दिन सेलिब्रेट करा जाता है? 8, 9, 10 या 11 अगस्त? द राइट आंसर इज 10 अगस्त। ठीक है। बेसिकली बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? ये प्रोडक्ट होते हैं जो हम एनिमल वेस्ट, एल्गी, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाते हैं। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट नमस्ते स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, होम अफेयर, डिफेंस अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स? एंड द राइट आंसर इज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है। विद हूम? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नमस्ते किससे रिलेटेड है? बेसिकली ये है, रेडिकेट प्रॉब्लम ड्यूरिंग सेफ्टी से, सेफ्टी टैंक नहीं होते, सेफ्टी टैंक, उनसे रिलेटेड ये चीज। ठीक है। सेफ्टी टैंक से रिलेटेड है। तो इसमें तुम इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, नेशनल। और हाँ, एक चीज और, ये नमस्ते स्कीम है, ये क्वेश्चन इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके इसके बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं, बहुत प्रोबेबली आ सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। कई बार ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि देखो तुम्हें ये चीज पता तो होनी चाहिए, क्योंकि कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है नमस्ते स्कीम से रिलेटेड। और नमस्ते स्कीम अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर तो भाई दिक्कत होती है। ठीक है। तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म याद रखना। फुल फॉर्म लिखो, नेशनल नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 17 प्रवासी भारतीय दिवस जो 2023 में मनाया गया है, वो उसका मेन्यू क्या है? ऑप्शंस है, इंदौर, मुंबई, न्यू दिल्ली या देहरादून। तो राइट आंसर है इंदौर। बेसिकली हम क्यों मनाते हैं? एनआरआई डे बोलते हैं उसके, जब गांधी जी 1915 में कहाँ से, साउथ अफ्रीका से लौटे थे। फिर 1916 में उन्होंने बीएचयू में स्पीच दी थी। और इस गैप में 1 साल उन्होंने क्या, भारत भ्रमण करा था। उन्होंने पूरा इंडिया घूमा था। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले उनकी क्या थे? पॉलिटिकल लीडर थे। फिर 1917 से 1918 तक चंपारण हुआ, खेड़ा हुआ, अहमदाबाद हुआ। 1919 में रोलेंट एक्ट। फिर 1920 से 22 तक आपका खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पैन प्लस स्ट्रेटेजी। पैन प्लस स्ट्रेटेजी किससे रिलेटेड है, न्यूज में थी? हेल्थ, स्पोर्ट्स, एजुकेशन या क्लाइमेट? राइट आंसर है हेल्थ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टार्ट करी गई है पैन प्लस स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच स्टेट लॉन्च एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी 2022 से 2027 तक, नेक्स्ट 5 इयर्स? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? और इसका राइट आंसर है कर्नाटका, ताकि क्या, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग उनकी स्टेट में ज्यादा हो, इसलिए कर्नाटका ने लॉन्च करा है। क्योंकि आपको पता है जब से सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर भारत का ये स्टार्ट हुआ है, तब से हम प्राइवेट लोकल कंपनीज को ही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द फर्स्ट कंट्री अप्रूव निडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ कोविड 19? इंडिया, यूएसए, चाइना या यूनाइटेड किंगडम? और इसका राइट आंसर है आपका चाइना। आपका राइट आंसर है चाइना। ठीक है। हाँ, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने आपको लोगों को बता दिया। इसमें क्या है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव निडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ कोविड 19 वैक्सीन? तो राइट आंसर क्या है, चाइना। ऐसी चीज तो चाइना ही कर सकता है भाई, इनहेल्ड वैक्सीन बनाई है वो भी निडल फ्री, चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इंडियन स्टेट यूटी सक्सेसफुली सेट अप बायो विलेजेस? मेघालय, उत्तराखंड, त्रिपुरा या सिक्किम? द राइट आंसर इज त्रिपुरा। ठीक है, बायो विलेजेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डॉक्टर भूपेन हजारिका हु वॉज फ्यूचर्ड इन द गूगल डूडल वॉज अ फेमस सिंगर फ्रॉम विच स्टेट? डूडल क्या होता है, देखो ये गूगल लिखा है, जब गूगल सर्च करता हूँ ना तो उस पर जो आर्टिस्टिक वे में लिखा आता है इसको बोलते हैं डूडल। ठीक है, तो इस डूडल पे उनकी फोटो फीचर्ड हुई थी, तो कौन से स्टेट से रिलेटेड है? असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड? इन्हीं को पद्मश्री भी मिला था। तो इसका राइट आंसर है असम। इनको बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगर है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इंडियन स्टेट फेमस फॉर इट्स किंग चिली ऑर्गेनाइज मिर्ची फेस्टिवल, जिसको हम चिली फेस्टिवल ही बोलते हैं? ठीक है, बताओ, गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा, लद्दाख? राइट आंसर है नागालैंड। फेमस है अपने किंग चिली के लिए, जिसको नागा मिर्चा भी बोलते हैं। तो ठीक है, इस फेस्टिवल को क्या बोलते हैं, चिली फेस्टिवल। और नागालैंड का एक और फेस्टिवल है जिसको हम बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। और इसी के बगल में एक और अरुणाचल स्टेट है, उसको वहां पर होता है लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज? यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम या इंडिया? बताओ। राइट आंसर है, राइट आंसर है आपका। ठीक है, तो ये जो आपकी एक्सरसाइज, जो आपकी ये एक्सरसाइज है ना, पिच एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज, ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है आपकी, ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है इसको। इसमें मैंने, सॉरी, इसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा, मेरी गलती है। ऑस्ट्रेलिया लिखने बोले, यूनाइटेड किंगडम नहीं लिखना था, मैं ऑस्ट्रेलिया लिखने जा रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। तो ये क्या है, एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी पार्ट कर रही है सुखोई 30 और C-17 एयरक्राफ्ट के साथ। और 17 एयरफोर्स कंट्रीज की, 17 एयरफोर्स कंट्रीज पार्ट कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लैम्फोआ विच वॉज सीन इन द न्यूज एसोसिएटेड विद विच डिजीज? कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स या कोविड 19? एंड द राइट आंसर इज कैंसर।
हर साल 15 सितंबर को हम इसी की याद में क्या मनाते हैं, वर्ल्ड लैंप अवेयरनेस डे मनाते हैं। ठीक है, किससे, लैंप से रिगार्डिंग अवेयरनेस जगाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड कृतज्ञ हैकाथॉन, भेल हेल, आईसीएआर या इसरो। एंड द राइट आंसर है आईसीएआर। आईसीएआर क्या है, बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसी ने ये ऑर्गेनाइज कराई है हैकाथॉन 3.0 कृतज्ञ, जिसका काम है प्रमोट स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। ठीक है, याद रखना, स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इंडस्ट्रियलिस्ट हैज बीन कंफर्म फ्रांस टॉप सिविलियन ऑनर कैवलियर दे ला लिगन दे ऑनर। बताओ, डॉक्टर अनीत कुमार, स्वाति पिरामल, चैतन्य शर्मा या डॉक्टर प्रीति वर्मा। एंड द राइट आंसर इज डॉक्टर स्वाति पिरामल, जो क्या है पिरामल ग्रुप की चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रणव प्रणव आनंद हु वाज इन न्यूज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ठीक है, हाल ही में इन्होंने क्या, ये 76 ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के, 15 साल के हैं, कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है, चेस, बैडमिंटन, स्विमिंग या स्क्वाश। राइट आंसर है चेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच कंट्री होस्टेड शंघाई कॉर्पोरेशन, एससीओ। कौन कर रहा है 2023 का, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या रशिया। तो ये कर रहा है होस्ट आपका हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, इंडिया होस्ट कर रहा है। एससीओ की शुरुआत कहाँ हुई थी, शंघाई एक स्टेट सिटी है, कहाँ, चाइना में, वहां। एससीओ में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, 6 फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसके, जिसमें आपका चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आता है। और इंडिया और पाकिस्तान ने इसको 2017 में ज्वाइन किया था फुल मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड। आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 किसे मिले हैं, कौन से स्टेट को मिला है। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, एमपी या पंजाब। बताओ, एंड द राइट आंसर इज, तो आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड किसे मिले हैं, कौन से स्टेट को मिला है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एमपी या पंजाब। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। किस चीज में मिलते हैं, हेल्थ फैसिलिटी की कैटेगरी में। किसने हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर्ड करी है इन दैट सेंस में, तो किसने टॉप करा है, उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है संवत्सारी डे इज ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच रिलीजन। ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म। संवत्सारी डे एक रिलीजन फेस्टिवल है, कौन से धर्म का है, बुद्धिज्म का है, जैनिज्म का, हिंदुइज्म का है, सिखिज्म का है। जिसका राइट आंसर है आपका जैनिज्म। जैनिज्म इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसको श्वेतांबर लोग मनाते हैं, अब मैं बताता हूँ। और जो दिगंबर है वो मनाते हैं कशामावनी। मतलब बेसिकली जो जैनिज्म है ना गाइस, वो 2 सेक्ट में डिवाइड है। एक है आपका क्या, एक है आपका श्वेतांबर, और एक है आपका दिगंबर। बेसिकली श्वेतांबर वो होते हैं जो व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, दिगंबर वो होते हैं जो न्यूड पे बिलीव करते हैं। और इनका मानना होता है कि लेडीज सेलिब्रेशन मतलब लिबरेशन या एनलाइटमेंट प्राप्त नहीं कर सकती, और श्वेतांबर का मानना होता है कि वो कर सकती हैं। ठीक है, और वो व्हाइट क्लोथ में होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच कंट्री हिट बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल स्टॉर्म ऑफ 2022 डब बाय सुपर टाइकून हीना मेनोर। नाम याद रखना, हीना मेनोर। टाइकून से हिट हुआ है वो स्टेट कंट्री, कोरिया, चाइना, इंडिया, जापान। देखो टाइकून जापान में बोलते हैं साइक्लोन को, हैरिकेन यूएसए में बोलते हैं, पता ही होगा ज्योग्राफी में है ये चीज। ठीक है, और इंडिया में क्या बोलते हैं, साइक्लोन। इंडिया ये साउथ एशिया वाले नेशन में, तो जापान को हिट करा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इज सेटअप टू कम अप इन विच स्टेट एंड यूटी। जेएनके, लद्दाख, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश।
तो राइट आंसर है इसका मैं आपका लद्दाख। लद्दाख के कहा? हैनले में, लद्दाख के पार्ट ऑफ चंगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम, चंगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? लद्दाख में है। और नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ हुई है स्टैब्लिश? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एग्यूमेंटेशन, जिसको नाम है कालिया, मूवी वाला कालिया नहीं, कालिया स्कीम, शोले वाला कालिया मत समझना, कालिया, जिसकी फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एग्यूमेंटेशन, कौन सी स्टेट ने इंप्लीमेंट करी है? केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात? राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने डिस्ट्रीब्यूट करा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है 869 करोड़ की, 41 लाख स्मॉल और माइनर फार्मर्स को, और 85,000 लैंडलेस फार्मर्स को, अंडर कालिया स्कीम। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट 2,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में आएंगे जिन्होंने रजिस्टर्ड करा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2022 कहाँ ऑर्गेनाइज्ड हुए थे? एमपी, गुजरात, हरियाणा या उत्तराखंड? इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के कहाँ? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और हमें इससे याद आता है एमपी में हाल ही में क्या हुआ, खेलो इंडिया ऑर्गेनाइज हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, जिसमें टॉप किसने किया था? महाराष्ट्र ने किया था टॉप। ठीक है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल गेम कहाँ हुए थे? हो रहे हैं यूपी में। यूपी में, जिसमें वुमेन साइकिलिंग ऐड करी गई थी, ट्रैक साइकिलिंग, वुमेन ट्रैक साइकिलिंग, नया इवेंट एड करा गया था। मैंने बताया अपने मंथ के करंट, जिन लोगों ने मेरे दिसंबर, जनवरी, फरवरी के करंट अफेयर नहीं देखे वो जाके देखो। ठीक है, वो कवर करो और ये कवर करो, तुम्हारा भाई सीडीएस कैसे नहीं निकलेगा, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। आई एम श्योर, डैम श्योर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस टू द ग्लोबल मार्केट एज अ 21-22 ईयर फाइनेंशियल ईयर? बताओ। चाइना, वियतनाम, इंडिया, इटली? राइट आंसर है इंडिया। इंडिया एक्सपोर्टर बन गया है बासमती राइस की ग्लोबल मार्केट में, टॉप लीडिंग एक्सपोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच कंट्री साइंटिस्ट हैव बीन इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, IAF? डॉक्टर ए अनिल कुमार, शंकर शर्मा, राम प्रसाद या अर्जुन दत्त? राइट आंसर है डॉक्टर के अनिल कुमार, जो क्या है, सीनियर साइंटिस्ट है इसरो में। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट है, किसके बने हैं ये? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, एनुअल कॉन्फ्रेंस पेरिस के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे नॉन वायलेंस ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड? 4, 2, 6 या 7 नवंबर? बताओ। एंड द राइट आंसर इज 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर इज द राइट आंसर, ना 4 9 अक्टूबर, ना 6 अक्टूबर, ना 7 अक्टूबर। 2 अक्टूबर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये किसके याद में मनाया जाता है? गांधी जी के। गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है ना, गांधी जयंती, तो उसी की याद में मनाया जाता है। 2007 में इस चीज से शुरू हुई है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्टार्ट, ये रेजोल्यूशन पास करा गया था नॉन वायलेंस के लिए। ठीक है, और इसी दिन हम जयंती मनाते हैं किसकी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर लियोपर्ड्स वर स्पॉटेड लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूटी? हरियाणा, राजस्थान, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड? 1940 के बाद लियोपर्ड स्पॉट करा गया है भाई, तो राइट आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकाल लोक प्रोजेक्ट विच वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच यूटी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र? द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, और अच्छा 850 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसमें 108 खंबे डेडिकेटेड करे गए हैं अनंत तांडव स्वरूप को, लॉर्ड शिवा का जो तांडव स्वरूप है। बेसिकली महाकालेश्वर मंदिर है, जिसको हम महाकाल के नाम से जानते हैं, उज्जैन एमपी में, तो वहां ये कॉरिडोर बनाया गया है। बेसिकली ये चीजें पता है क्यों बनाई जाती है गाइस? ये जो चीजें होती है ना, ये बनाई जाती है आपका किसके लिए? ये आपकी बनाई जाती है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द एक्सपर्ट पैनल फॉर्म टू स्टडी द वर्ल्ड WHO रिपोर्ट ऑन डेथ ऑफ 66 गम्बेबियन चिल्ड्रन। बेसिकली क्या हुआ, इंडियन सिरप ने क्या करा है कि उसकी वजह से 66 गाम्बियन लोग बच्चों की डेथ हो गई। अफ्रीका में एक कंट्री है गाम्बिया। तो उसका चेयरमैन एक्सपर्ट किसे बनाया गया उस कमेटी का जो WHO को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, वो है आपका, ऑप्शंस में है डॉक्टर वाई के जोशी, डॉक्टर वाई के गुप्ता, अभिषेक धस्माना या डॉक्टर सुष्मिता नौटियाल। तो इसका राइट आंसर है आपका डॉक्टर वाई के गुप्ता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दुरुजुबा ऑयल पाइपलाइन विच वॉज सीन इन द न्यूज डिलीवर्स ऑयल फ्रॉम विच कंट्री? यूक्रेन, रशिया, यूएसए या साउथ कोरिया? बताओ। एंड द राइट आंसर इज रशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2022? ऑप्शंस है बिल्ड बैक बेटर, बेटर टुमारो फॉर न्यू लाइफ, मेक लाइफ स्टेबल फॉर न्यू लाइफ, बिल्ड बेटर बैक। 14 अक्टूबर को मनाते हैं हर साल हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। इसका राइट आंसर है बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द टर्म स्टैंड फास्ट नून इज रिलेटेड टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? स्टेट फास्ट नून कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर है नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की फुल फॉर्म मैंने बताई रखी है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। G20 में हमारी 20 कंट्री आती हैं, उनके एक एक करके नाम लिखूंगा, याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूनाइटेड स्टेट और प्लस में आपका यूरोपियन यूनियन। G7 में आपके अंदर 7 कंट्री आती है जिसमें यूएसए, उसके अलावा यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस। कितने हुए, 1 2 3 4? यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस और कौन सा बच रहा है? 1 2 3 4 5 6। फ्रांस, यार मैं एक भूल रहा हूँ। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे याद नहीं आ रहा है यार एक। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है IDX वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री? राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बेसिकली ये क्या है आईडीएक्स ना, आईडीएक्स क्या है, द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी एज अ मिशन नेशनल इंपॉर्टेंस इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस। डिफेंस एक्सलेंस, आईडीएक्स मतलब है इनोवेशन फॉर डिफेंस, इनोवेशन डिफेंस एक्सलेंस। ठीक है, अंडर डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्क विद स्टार्टअप इन द फील्ड ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। मतलब बेसिकली कोई ऐसा स्टार्टअप जो किसी क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या डिफेंस फील्ड में काम करना चाह रहा है, तो उसके टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे DRDO, इसरो, ये उसकी हेल्प करेंगे ज्वाइंट, जिसमें इन्होंने कोलैबोरेशन करा है किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ। ठीक है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, जिसका मतलब क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द रेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, प्रिजर्व लाइवलीहुड, eradicate poverty एंड स्लम एरियाज। राइट आंसर है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, जो हर साल हम 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है शेहान करुणा तिलका हु वाज वन 2022 बुकर प्राइज फॉर फ्रिक्शन इन फ्रॉम विच कंट्री? इन्होंने हाल ही में 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा नाम की एक फिक्शन है, उसमें इन्होंने बुकर प्राइज जीता है। कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? यह है श्रीलंका से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एज पर द क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट विच कंट्री वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय इनकम लॉसेस ड्यू टू हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी? इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, सॉरी कह रहा हूं, इंडिया। इंडिया इज द राइट आंसर।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट STTT-40 विच वॉज रिसेंटली अनवेल्ड? हेल, भेल, सेल या ओएनजीसी? राइट आंसर है हेल, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये लिखा है मैंने। ठीक है, और ये लॉन्च कहाँ करा गया है? 12th डिफेंस एक्सपो जो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। ठीक है, मैं ये PDF अपलोड कर दूंगा, तो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 मिशन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? बेसिकली ये इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, इंडिया वन वेब क्या है? एक कंपनी है वन वेब, जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, किसके थ्रू? सैटेलाइट के थ्रू। तो इंडिया का जो इसरो है वो 36 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा तब तक ये चीज हो चुकी होगी। ठीक है, और ये कहाँ से करा जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, संपूर्ण आनंद टेलीस्कोप जो है वो कौन से स्टेट या यूटी में स्टैब्लिश करा गया है? उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख या सिक्किम? राइट आंसर है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के नैनीताल एरिया में। ठीक है, 104 सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है युद्ध अभ्यास, जैसे वज्र प्रहार था, ऐसे यूएसए की एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास, जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। ठीक है, मैंने ज्यादातर सारी मेजर कंट्रीज की एक्सरसाइज बता दी है मैंने आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हम और एक्सरसाइज करते हैं मालाबार, मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें क्वाड्स कंट्रीज पार्ट करती हैं। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल एसोसिएशन है 4 कंट्रीज का, जिसमें आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए आता है। ठीक है, ये चारों कंट्रियां मालाबार एक्सरसाइज में पार्ट करती है, और इस बार इंडिया कर रहा है होस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गरुणा 6 7 सॉरी, गरुणा 7 इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज, एडिशन है 7th एडिशन की। गरुणा एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करी गई है एयरफोर्स इंडिया की कौन सी कंट्री के साथ? राइट आंसर है फ्रांस। इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयरफोर्स ने जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में 7th एडिशन ऑफ गरुणा एक्सरसाइज खत्म होकर हटी है। ठीक है, जिसमें सुखोई M30, रैफाल, LCA तेजस, जैगुआर फाइटर ने पार्टिसिपेट करा है, और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच कंट्री विच कंट्री इज द विनर ऑफ 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप? बताओ। एंड द राइट आंसर इज स्पेन। स्पेन इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसमें स्पेन ने किसको हराया है? स्पेन ने हराया आपका कोलंबिया को, कोलंबिया को हराया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेशनल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस ऑब्जर्व करा जाता है, बर्थ एनिवर्सरी किस लीडर की? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू या भगत सिंह? तो इसका राइट आंसर है सरदार पटेल, डॉक्टर सरदार भाई पटेल। ठीक है, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको। 31 अक्टूबर हर साल इनकी क्या बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है। ठीक है, बरदोली सत्याग्रह में इन्होंने बहुत बड़ा पार्ट करा था, वहां से इंस्पायर होकर गांधी जी की ये बिल्कुल सपोर्टर फॉलोअर बन गए थे। ठीक है, और इन्होंने सारी जित 569 जितनी भी हमारी रियासतें सबको एक करा था, छोटे छोटे प्रिंसेस स्टेट में डिवाइड था हमारा इंडिया। ठीक है, इन्हीं की वजह से हमारे पास लक्षद्वीप आया, वरना लक्षद्वीप भी पाकिस्तान का पार्ट होता। वो भी अपने आप में एक कहानी है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ऐसा कुछ इनका कंट्रीब्यूशन था, और इन्हीं के नाम पे क्या स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है इंडिया में? कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी स्टेट में है। चलो स्टेट बता दी, गुजरात में। कौन से रिवर के किनारे बना है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, योटा D1 नॉर्थ इंडिया फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? योटा D1 नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर है, जो कौन से स्टेट में इनॉग्रेट करा गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या सिक्किम? और इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, जिसका इनॉग्रेशन हमारे यूपी के प्राइम मिनिस्टर CM योगी आदित्यनाथ जी ने करा है। ठीक है, योटा D1। ठीक है, जिसको 5,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 26 इंटरनेशनल मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2022? 2022 की मालाबार एक्सरसाइज की कौन किसने होस्ट किया? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या जापान?
और इसका राइट आंसर है हमारा प्यारा भारत। इनिशिएट करी गई थी 1992 में, बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ठीक है, बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया यूएसए, और इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज विद नेवल शिप्स। किस किसने पार्ट करा? आईएनएस शिवालिक एंड कमरोटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी इंडियन वुमेन्स आर फीचर्ड इन द फोर्ब्स एशिया पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2, 3, 4 या 5? एंड द राइट आंसर इज 3। 3 इज द राइट आंसर, जिसमें कौन थी? गजल एलाग, जो काउ फाउंडर है किसकी? होनासा कंज्यूमर, ठीक है। सोमा मंडल, फर्स्ट वुमेन टू चेयर सेल, एंड नमिता थापर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसकी? एम्योर फार्मा। गजल अल कौन है? शायद ये वही है जिन्होंने, जो मामा अर्थ की फाउंडर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वैसे नहीं है ऐसा, सही बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021 एंड 2022? यूएसए, यूके, सऊदी अरेबिया या यूएई? और इसका राइट आंसर है यूएसए। यस, यूएसए। यूएस इज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच यूनियन मिनिस्टर इंप्लीमेंट स्वामित्व स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पंचायती राज, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स। और राइट आंसर है इसका पंचायती अफेयर्स, ठीक है, स्वामित्व, ठीक है। बेसिकली इट प्रोवाइड द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट स्टेट में अडॉप्ट इन ऑर्डर टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव स्वामित्व स्कीम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रूरल प्लानिंग मतलब जो जमीन जायदाद है उन लोगों, उस तरीको किस तरीके से मॉनिटर करना है, उससे रिलेटेड है ये, रूरल प्लानिंग से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country is the leading producer of millets with 47% of global production, guys? 41%, can you imagine? दुनिया का 41% मिलेट प्रोडक्शन एक कंट्री कर रही है, जिसका नाम है प्यारा भारत। प्यारा भारत। विच फ्रीडम फाइटर वॉज कॉल्ड एज अ आचार्य? आचार्य कौन से फ्रीडम फाइटर को बोला जाता है? सुभाष चंद्र बोस, जेपी कृपलानी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर? एंड द राइट आंसर इज जेपी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेवी बिगेन नेशन वाइड डिफेंस एक्सरसाइज सी विगिल 2022 फ्रॉम विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? एंड द राइट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा के पारादीप पोर्ट। भाई पोर्ट से याद कर लेना, पोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हमारे कंट्री में, ठीक है। इन 12 मेजर पोर्ट्स को याद कर लेना अच्छे से, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यार ये पोर्ट्स याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन नेवी डिफेंस एक्सरसाइज कर रही है सी विगिल 2022 कौन से स्टेट में? उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पे, ठीक है। पैन इंडिया। फर्स्ट इंडियन टू बी चूजन एज अ इंटरनेशनल, भाई बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन है वो फर्स्ट इंटरनेशनल जिसको, कौन है वो फर्स्ट इंडियन जिसको इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलीट्स का कमीशन में चूज करा गया है? आप बताओ। इसका राइट आंसर है शरनाथ कमल। सीनियर खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के, बहुत बढ़िया खेलते हैं, बहुत बहुत ही बढ़िया, देख रहे हैं इनकी वीडियोस यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया प्लेयर है। तो इनको चूज करा गया है, ठीक है। और इनको मेजर ध्यान खेल चंद्र रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीम क्या है भाई 2023 के एससीओ का? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का थीम क्या है? बताओ मुझे सबके सब। और इसका राइट आंसर है सिक्योर एससीओ। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द थीम, ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ एससीओ? इसका राइट आंसर मैंने तुम लोगों को बता दिया है, सिक्योर एससीओ। भाई याद रखना प्लीज, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? केवीआईसी का कमीशन किस सीईओ किसे चूज करा गया है? विकी कुमार, विनीत कुमार, प्रीत कुमार या राम शर्मा? राइट आंसर है विनीत कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच हाई कोर्ट हैज बैन यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इनसाइड टेम्पल? सीरियसली, मतलब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना। इसका आंसर है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई साहब मंदिर में आपको फोन लेके नहीं जाना, इससे इम्प्योरिटी फैलती है मंदिर में, आप प्योर और ध्यान मन से जाओ और वहां भगवान की आस्था में लीन हो जाओ। ये उनका कहना है, ऐसा कुछ टाइप।
Estonia, which was seen in the news, is located in which region? नॉर्थ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका? बेसिकली यूरोप में है ये एस्टोनिया। इसने हाल ही में 200 मिलियन यूएसडी डॉलर की परचेज डील करी है। किसके साथ? यूएसए के साथ। इसने क्या लिया है वहां से? मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। भाई इसे भी खतरा है कि कहीं रशिया हम पे बूम। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिम मार्स की मोबाइल आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, हाई हाई मोबाइल मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, याद रखना। ठीक है। हाईएस्ट परचेजेस है एस्टोनिया की। नेक्स्ट को पूछ रहा है, जियांग जेमिन हु वाज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द लीडर ऑफ विच कंट्री? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना या जापान? एंड द राइट आंसर इज चाइना। ठीक है। 96 साल की उम्र में इनका डेथ हुआ। और 1989 से 2002 तक ये क्या थे? प्रेसिडेंट थे चाइना के। और जनरल सेक्रेटरी थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, जैसे आज शी वो है ना, शी जिनपिंग, ऐसे। तो एक इंपॉर्टेंट लीडर थे चाइना के उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन विच वॉज सीन इन द न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताओ। राजस्थान, नाम में बोस है। बोस लोग कहाँ मिलते हैं? ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल में। ऐसे भी लॉजिक से क्वेश्चन कराए जाते हैं गाइस, याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंगापुर डिक्लेरेशन विच वॉज अपडेटेड रिसेंटली एसोसिएटेड विद विच फील्ड? लेवल प्रोडक्शन, वुमेन प्रोडक्शन, चाइल्ड प्रोडक्शन या एलजीबीटी प्रोडक्शन? बताओ। लेबर प्रोटेक्शन, वुमेन प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन या एलजीबीटी प्रोटेक्शन? और इसका राइट आंसर है लेबर प्रोटेक्शन। लेबर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है ये, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द फर्स्ट स्टेट लॉन्च डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज मिशन? भाई पहली स्टेट बनी है वो। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या उड़ीसा? और इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु पहली स्टेट बनी जिसने खुद का अपना क्लाइमेट चेंज मिशन लेके आई है। ठीक है। चलो। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे? 2022 के इंटरनेशनल माउंटेन डे का थीम क्या है? मैन मूव माउंटेन, वुमेन मूव माउंटेन, सेव एंड सस्टेन हिमालयस माउंटेन, प्रिजर्व एंड सिक्योर माउंटेन? बताओ। एंड द राइट आंसर इज वुमेन मूव माउंटेन। वुमेन मूव माउंटेन इज द राइट आंसर। हर साल हम मनाते हैं कब? 11 दिसंबर को। मैंने अपने दिसंबर वाले करंट अफेयर में भी ये कवर कराया है। क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन 2022 हुरन ग्लोबल लिस्ट? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स? और इसका राइट आंसर है फिफ्थ। इंडिया रैंक फिफ्थ एज अ 20 इंडियन कंपनीज फीचर्ड है किसमें? टॉप 500 मोस्ट वैल्यूएबल में, हुरन ग्लोबल लिस्ट के अकॉर्डिंग। इंडिया की पहले रैंक थी 9 और उसके बाद इंडिया फिफ्थ में आ गया है। बड़ी बात है भाई। 202 बिलियन डॉलर की रिलायंस कंपनी इसके अंदर है भाई, मोस्ट वैल्यूएबल है। फिर आपकी टाटा टाटा कंसल्टेंसी आती है, एचडीएफसी बैंक भी आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मनु बेहकर हु वाज सीन इन द न्यूज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? मनु बेहकर कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है? शूटिंग, आर्चरी, स्विमिंग या टेबल टेनिस? ये रिलेटेड है शूटिंग से। इनने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता था किसमें? 10 मीटर पिस्टल जूनियर वुमेन इवेंट में, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 इन भोपाल में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु हैज बीन कंफर्म विद श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड? फॉर्मर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उनको मिला है 25th चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। और इसमें आरिफ मोहम्मद खान जो केरला के क्या है, गवर्नर है, और इंडस्ट्रियल रतन टाटा, और डॉक्टर मर्तंडा वर्मा, और साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अजय सूद, इन सबको मिला ये अवार्ड। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है। इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, विच कंट्री विच कंट्री ठीक है, हैज पास्ड, देखो ये क्वेश्चन मैंने अपने मंथली करंट अफेयर में पढ़ा है। विच कंट्री हैज पास्ड लॉ बैनिंग सिगरेट्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन? ऑप्शंस है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या कनाडा? ठीक है। और इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने क्या करा है कि बोला है कि जो 2008 के बाद बॉर्न होंगे उनके लिए टू बाय सिगरेट्स एंड टोबैको क्या है? बैन। ठीक है। तो ये एक इन्होंने स्टार्ट करा न्यूजीलैंड ने, अच्छी चीज है उनके लिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
This sailboat from India is participating in 50th edition of Cape to Rio Race 2023. Important question. INS Tarangini, INSV Tarangini, ठीक है, एक है तरंगिनी और एक है तारिणी, फिर महादी और INS चिल्का, ठीक है। और इसका राइट आंसर है INS तारिणी इज द राइट आंसर। इंडियन नेवी की सेल बोट है तारिणी, ये जा रही है केप टाउन साउथ अफ्रीका में 50th सेल बोट कॉम्पिटिशन में 2023 के, ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु वर क्राउन एज द ITF वर्ल्ड चैंपियन फॉर द ईयर 2022? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, जुआन ओगिलेरा, रोनाल्ड एग्नोर, बताओ। राइट आंसर है राफेल नडाल। टेनिस प्लेयर राफेल नडाल was crowned as a ITF world champion for the fifth time in his career, ठीक है, fifth time. According to International Tennis Federation, world number 2 Nadal captured his 22 major in June with the record exceeding 14 French title. और इन्हीं के साथ, ये तो मेल का हो गया, इन्हीं के साथ 21 साल की लड़की ईगा स्वायतक, ठीक है, who went on 37 मैच विनिंग रन won the वुमेन अवार्ड, ठीक है। ये WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इसको, ईगा स्वेतेक, नाम याद रखना, पोलैंड की है ये, ठीक है। और दूसरे हैं राफेल नडाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ कोलिशन रिसेंटली फॉर्म्ड एट कॉप 15 लेड बाय कैबो वेरेड, सेमुआ, ठीक है, एंड सेशल्स, ठीक है। चलो मुझे बताओ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ कोलिशन रिसेंटली फॉर्म एट कॉप 15 बाय लेड केप वेर्दे, सेमुआ और सेशल्स? कैबो वार्ते, सेमुआ और सेशल्स, बताओ। सिट्स, मिट्स, हिट्स, निट्स, बेसिकली इसका आंसर सेट्स है, जिसका मतलब है सेवरल स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, बेसिकली ये सब आइलैंड नेशंस हैं छोटे छोटे, तो इन्हीं का एक कोलिजन ऑफ नेचर बना है कॉप 15 में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोलिजन फॉर नेचर क्या है, ठीक है, ऐसे करके, तो ये याद रखना, या इनका जो बना है उसका नाम क्या है, तो सेवरल स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट सिट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, which country has launched group of friends to promote accountability for crime against peacekeepers? इटली, बांग्लादेश, इंडिया, रशिया? ऑब्वियसली इसका आंसर है इंडिया। इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च करा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर, जो UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस पे जो ऑफिसर जाते हैं, आर्मी सोल्जर जो आर्म फोर्सेस में जाते हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, important question. Nishar is the Earth observation satellite jointly developed by ISRO and which other country organization? ठीक है, जापान, USA, इजराइल या फ्रांस? एंड द राइट आंसर इज USA। USA का नासा, इंडिया का इसरो, इंडिया का इसरो। और निसार को क्या बन गया, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इज अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Outer Space and 20 from Satish Dhawan Space Center. NISAR will be provide critical information on Earth crust, ice sheets and ecosystems. साथ में निसार। अब यहाँ गाना मत गाना, जा निसार है, जा निसार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 15th सेंचुरी पोएट एंड सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन February every year. बताओ, गुरु रविदास, कबीरदास, भास्वा या गुरु नानक? राइट आंसर है गुरु रविदास। भक्ति मूवमेंट तुम लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो जाके मेरा लेक्चर देखो भक्ति मूवमेंट पे, मैंने डाल रखा है, ठीक है, यूट्यूब चैनल हमारे स्टडी फंडा के प्लेटफॉर्म पे। भक्ति मूवमेंट क्या है बेसिकली? भक्ति मूवमेंट क्या था, 15th 14-15 सेंचुरी में दो दो सेक्ट के, एक है निर्गुण, एक है सगुण, ठीक है। इनके निर्गुण मतलब जो निराकार रूप पे भगवान को, और सगुण मतलब जो एप्स जो बॉडी, मतलब जो मूर्ति पूजा जैसे बोलते हैं उस पर बिलीव करते हैं, निर्गुण और सगुण, ठीक है। और इसी में कहा जाता है अलवर और नेमार। दो अलवर, दोज आर बिलीव इन विष्णु, नेमार दोज आर बिलीव इन शिव, ठीक है। ये एक मूवमेंट चली गई थी भक्ति मूवमेंट, जिसमें से एक थे गुरु रविदास जी, जिनकी जयंती मनाई जाती है हर साल फरवरी के महीने में, ठीक है, जो 15th सेंचुरी के टाइम के, और इन्हीं के टाइम पे कबीरदास थे कंटेम्प्ररी।
जो खुद एक निर्गुण निर्गुण होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हेरिकियम इरानेकस विच वाज इन न्यूज इज बिलोंग टू विच स्पीशीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है। मशरूम, कॉटन, एप्पल, ड्रैगन प्लांट। हेरिकियन, हेरिकेशियम, एरिनिकेस, ठीक है, विच वाज इन न्यूज बिलोंग टू विच स्पीशीज। मशरूम, कॉटन, एप्पल या ड्रैगन प्लांट। और इसका राइट आंसर है लॉयन मेन मशरूम। बेसिकली मशरूम की एक स्पीशीज है जो फाउंड हुई नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में रिसर्चर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जैनिल अनिका हु वाज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। जैरलिन अनिका हु वाज सीन इन द न्यूज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश या चेस। इसका राइट आंसर है, मैंने क्वेश्चन पूछा भी था, ठीक है, बट मेजोरिटी बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए। खैर कोई बात नहीं, वो होता है, नॉट नॉट अ प्रॉब्लम। शी इज फ्रॉम बैडमिंटन, शी इज फ्रॉम बैडमिंटन। लोगों ने इसको स्क्वैश आंसर करा था, बट ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। 18 years old जर्लिन अनिका यदरांजन, अ डेफ Olympic champion, qualify in general category at the Olympic. Janil Anika become the first woman deaf Olympian to receive prestigious Arjuna Award. याद रखना, ठीक है। And she hold the record of youngest player to represent Indian Summer Deaf Olympic at the age of 13. And she cleans 3 gold medals at 2021 Summer Deaf। भाई साहब, मतलब लोग मोटिवेशन, बच्चे ना मोटिवेशन मोटिवेशन करते रहते हैं, ये मोटिवेशन कम है। वो डेफ है भाई, वो उसका पूरा बॉडी पार्ट ढंग से काम भी नहीं करते, वो स्टिल शी क्लींस 3 गोल्ड मेडल्स भाई। और हमारे यहाँ से एक नॉर्मल शरीर होता है, हम उसके साथ ही ऐसा हो जाता है, अरे यार जीवन खत्म बर्बाद। ऐसा नहीं होता भाई, एटीट्यूड होता है सब, समझे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कवच 2023 इज अ नेशनल लेवल हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड विच यूनियन मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, स्किल डेवलपमेंट या डिफेंस। और इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, याद रखना, कवच। ठीक है, नेशनल लेवल हैकाथॉन है टू फाइंड द इनोवेटिव आइडियाज। ये भी पूछ रहा था कि किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली फाइंड इनोवेटेड आइडियाज, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन टू एड्रेस द साइबर सिक्योरिटी चैलेंज। समझे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट एवर G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप CWG मीटिंग। भाई मैंने तुम लोगों को बताया था ना, G20 की अध्यक्षता किस पे है, इंडिया पे है। ठीक है, तो हमारी जो कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, देखो G20 ना बेसिकली क्या है, 20 कंट्रीज का ग्रुप है, 20 नहीं 19 कंट्रीज का ग्रुप है। एक है यूरोपियन यूनियन, जिसमें सारी यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं एक्सेप्ट यूके। यूके अपने आप में कंट्री, वो लेफ्ट आउट हो गया था यूएसए। खैर वो अपने आप में कहानी है, वो सब छोड़ो। मुद्दे की बात यह है, तो वर्ल्ड की जो बेस्ट 19 इकोनॉमी है ना, वो सब आपस में मिलके हर साल एक सेशन करते हैं, जिसको G20 मिलते हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन। तो इस बार की जो अध्यक्षता है वो है इंडिया पे, G20 की। G20 की अध्यक्षता इंडिया पे है, तो जो फाइनल पीएम जो आप देखते हो ना, सारी कंट्री के पीएम प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, हेड ऑफ द कंट्री आ रहे हैं, वो सितंबर में कंक्लूड होगी। उससे पहले ना पूरे साल छोटे छोटे ऑफिशियल लेवल पे मीटिंग चलती है, कभी फॉरेन मिनिस्टर्स की, कभी डिफेंस मिनिस्टर्स की, कभी सेक्रेटरीज की, कभी एनएसएस की। तो जो अभी हाल ही में कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है G20 की, जो इंडिया में ही होस्ट हो रही है जगह जगह, जैसे मीटिंग अरुणाचल में भी होगी, कश्मीर में भी होगी, तो वो कहाँ हुई है, खजुराहो में हुई है। और खजुराहो कहाँ है, खजुराहो है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये मैं सोचना कि G20 की मीटिंग होने लग गई। G20 समिट तो बाद में होता है, समिट का जो फाइनल कंक्लूजन होता है वो सितंबर में होगा। आई थिंक 9-10 सितंबर के आसपास, 3 दिन के लिए चलेगा, 2-3 दिन के लिए होता है। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े सारे लीडर्स आएंगे देश के, बट जो उससे पहले के जो छोटे छोटे ऑफिशियल्स हैं वो अपने लेवल पे मिलते रहते हैं। तो वो खजुराहो में हुई है कल्चरल वर्किंग ग्रुप G20 की मीटिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजा वेराइटी ऑफ रेड चिलीज इज प्रिवेंटली ग्रोन इन विच स्टेट एंड यूटी। उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका या केरला। Rising demand for popular Teja variety of red chilies export market aiding the Khammam agriculture market, which is Telangana second largest chili market। आंसर पता चल गया, पता ही चलना था, तेलंगाना। ठीक है, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, पढ़ते रहना बढ़िया अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country launched Hwasong 15 is the intercontinental ballistic missile। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसराइल, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया या यूएसए। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इज द आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुकाब इज द न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद विच कंट्री? सऊदी अरेबिया, इजराइल, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? द राइट आंसर इज सऊदी अरेबिया। भाई मैं सच बता रहा हूँ, इस सऊदी अरेबिया ना भाई, इतनी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कंट्री है, बट ये भी विजनरी बन गई है। इसने वुमेन्स को इतने राइट दे दिए कि वुमेन अब खुद गाड़ियां चला सकती हैं, अपने हस्बैंड भाई इनके बिना चला सकती हैं, फ्लाइट चला सकती हैं, प्लेन चला सकती हैं, सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ठीक है, जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, बहुत विजनरी लीडर है भाई, हैट्स ऑफ हिम। ठीक है, और इन्होंने अभी मैंने पहले दिसंबर में भी करंट अफेयर में पढ़ाया था, इन्होंने नियॉन करके एक सिटी बनाने का प्लान करा है। ठीक है, अंडर वाटर पता नहीं क्या क्या चीजें करने का प्लान है भाई इनका। तो ये मुकाम इन्होंने एक, इनका न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है रियाद में, ठीक है, कंट्री की कैपिटल में, जिसका एम है टू डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉडर्न डाउनटाउन इन रियाद अंडर सऊदी विजन 2030। याद रखना मुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच कंट्री इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू क्रिएट नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम इन अ सेल्फ सोवरन फ्रेमवर्क? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार या यूएई? भूटान इज द राइट आंसर। भूटान ने अपना खुद का नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी करके मोबाइल वॉलेट लॉन्च करा है। ठीक है, तो वो पहली कंट्री बनी है, और भूटान के प्रिंस का नाम क्या है? जिमके नामग्याल वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकोट करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद विच कंट्री? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इनसे तो क्वेश्चन आते ही है। सिंगापुर, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार? नेपाल है इसका आंसर। नेपाल प्लान कर रहा है डेवलप फोकोट करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, सेमी रिजर्वायर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विद अ कैपेसिटी ऑफ 480 मेगावाट। इट्स टू बिल्ड थ्रू द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया के एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, और नेपाल का विद्युत उत्पादन कंपनी वीयूसीएल। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, और ये क्वेश्चन आने के 95% चांसेस हैं। एक्सरसाइज मैंने तुम्हें सारे बता दी, G20 के मैंने तुम्हें सारे नाम बता दिए, G7 के बता दिए, एससीओ के बता दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व द सन? ये तो कितनी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल, क्योंकि जून जुलाई में चीज होने वाली है। तो इसका आंसर है आदित्य L1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फिफ्थ स्टील्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन विच वाज रिसेंटली कमीशन इनटू द इंडियन नेवी? ठीक है, क्वेश्चन सुना? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई, तो बेसिकली क्वेश्चन ने ये पूछा है कि फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो रिसेंटली कमीशन करी गई इंडियन नेवी में, उसका नाम क्या है? देखो, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, इस आंसर मतलब इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ स्कॉर्पियन सबमरीन है क्या। बेसिकली स्कॉर्पियन एक क्लास है सबमरीन्स की, ठीक है, जो आती है प्रोजेक्ट 75 के अंदर, और इसके अंदर है टोटल कितनी, 6 सबमरीन, जिसमें से पांचवी क्या हो गई है, कमीशन हो गई है। ठीक है, तो तीन जो है, सबसे पहले मैं एक करके नाम बताऊंगा। सबसे पहले ये है INS कलवारी, नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है INS खंडेरी। तीसरी है INS खनरज। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ है आपकी INS वेला, और जो फिफ्थ है वो है आपकी INS वगी, और जो सिक्स का भी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, वो है INS वक्शीर। ये नाम याद रखना, INS वक्शीर। ठीक है, ये सारी डीजल इलेक्ट्रिक मशीन, डीजल इलेक्ट्रिक है, सारी डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शन पे चलती हैं। ठीक है, और ये आती हैं आपकी प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो किसके द्वारा बनाई जा रही है, कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुअला रोका बोटे हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मैनुला, ठीक है, मनोला रोका बोटे हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फिनलैंड, इक्वेटोरियल गुआना, नॉर्वे या स्वीडन? एंड द राइट आंसर इज इक्वेटोरियल गुआना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट क्रूज शिप मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, जिसका नाम है गंगा विलास। ये क्रूज शिप है, जो आपको, से मैं दिखाता हूँ, देखो ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये हमारा है प्यारा भारत, काइंड ऑफ, थोड़ा हो सकता है मिस हमने इधर का ले लिया हो, वैसे तो है ही अपना। तो
यहाँ बनारस में इसका इनॉग्रेशन होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा जनवरी 2023 में। तो इस क्रूज मिसाइल का बेसिकली क्रूज मिसाइल बोल रहा हूँ, क्रूज शिप का काम क्या है, ये एक तरीके से ना गंगा विलास करके एक मैं तुम्हें एक लग्जरियस शिप लाइफ खुली है ये गंगा में। तो ये गंगा से आपको पूरा ना ये पूरा बांग्लादेश दर्शन भी कराएगा, यहाँ फरक्का होते हुए पूरा बांग्लादेश घुमाएगा। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 36 डेज या कुछ ऐसा इसका पैकेज है, और इसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपको देनी पड़ती है, ठीक है। तो कुछ तो ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश के बनारस में ये चीज शुरू होती है, चलो ठीक है। सो यहाँ तुम्हारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है। अब वो आप लोगों को मजा आएगा, लेकिन 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 अभी तुम लोगों का बजट बाकी है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बजट पे ध्यान रखा जाए। बजट के लिए मैं आगे खोल रहा हूँ एक एक करके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमारा बजट आया फरवरी में, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसकी ओपनिंग करी। सो हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो मतलब जो बजट है इस बार सप्तऋषि, सप्तऋषि के तहत आया, जिसमें 7 प्रायोरिटी, जो हमारे 7 ऋषि थे सप्तऋषि हमारे ऋग्वेदा में पढ़ना उनके बारे में। तो 7 बजट के हमारे वो रखे गए हैं, जिसमें आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर, अमृत काल के तहत, ठीक है। तो एक एक करके थोड़े सेक्टर का सबको जानेंगे। सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, एग्रीकल्चर एसिलिरेटर फंड टू बी सेटअप होगा, हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लान टू प्रोग्राम टू बी लॉन्च, इंफॉर्मेटिव सोल्यूशन फॉर द फार्मर्स, एंड ₹20 लाख क्रेडिट टारगेटिंग डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी सेक्टर। और एक श्री अन्ना करके बनाया गया है टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर द मिलेट्स एंड सपोर्ट IIMR हैदराबाद टू प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एंड इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। ये हमारे एग्रीकल्चर के टारगेट्स हैं। हेल्थ में इस बार के बजट में यह है कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस बनेंगे, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम लॉन्च होगा, ठीक है। न्यू प्रोग्राम टू इंक्रीज फार्मास्यूटिकल रिसर्च, ICMR लैब्स इंक्रीज PPP बेस्ड मेडिकल रिसर्च, ये हेल्थ का है। एजुकेशन में न्यू डिजिटल लाइब्रेरी विल बी लॉन्च, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बी रिवैम्प्ड, फिजिकल लाइब्रेरीज एट वार्ड लेवल्स एंड पंचायत लेवल्स बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीचिंग द लास्ट माइल, ठीक है। इसमें क्या क्या, प्रधानमंत्री PVTG पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए डेवलपमेंट मिशन लाया गया है, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट मिशन लॉन्च करा गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कर्नाटका फॉर माइक्रो इरिगेशन एंड ड्रॉट प्रोन रीजन्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, वाओ नाइस, न्यू टीचर्स विल बी रिक्रूटेड इसके तहत, ठीक है। भारत श्री विल बी सेटअप एंड श्री इज द शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, याद रखना ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें आपका क्या क्या आता है, कैपिटल इन्वेस्ट आर टू बी इंक्रीज बाय ₹10 लाख, incentivize infrastructure investment by 50 year interest free loan scheme to the state government to continue। रेलवे को कितना अलॉट हुआ है, 2.5 लाख अलॉटेड हुए हैं। अर्बन स्ट्रक्चर टू बी बूस्टेड इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। Tier 2 Tier 3 सिटीज कौन कौन सी होगी, जैसे देहरादून भोपाल, ये सब Tier 2 सिटीज होगी। और Tier 3 सिटीज कौन सी होगी, जो उससे भी नीचे होगी। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ एग्जाम्पल, Tier 3 सिटीज के एग्जाम्पल तुम्हारे हो गए, जैसे छोटी छोटी मुन्नार हो गया, इस तरीके से छोटी छोटी सिटी जो हो गई, ठीक है। ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर आया वो सब। ग्रीन ग्रोथ में क्या क्या है, PM प्रणाम टू बी लॉन्च, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी लॉन्च, मिष्टी, ये मैंने बताया था, देखो ये मैंने अपने ना लास्ट करंट अफेयर मंथ के कवर कराया, मिष्टी प्रोग्राम। मिष्टी स्कीम लेके आई है ये मैनग्रोव इनिशिएटिव के लिए, जो मैनग्रोव एरिया है ना हमारा वहां पर, ठीक है, उनके लिए। जो मैनग्रोव्स होते हैं हमारे, जो पानी के किनारे जो पेड़ों में उगते हैं, उनको मैनग्रोव्स बोलते हैं, तो उस एरिया में द फॉलोइंग विल बी प्रमोटेड, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, कोस्टल शिपिंग, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। फिर आता है आपका यूथ, PMKY 4 टू बी लॉन्च, 50 टूरिस्ट स्पॉट्स विल बी डेवलप्ड, a unity malls to be set up by states to promote one district one product, nice, ठीक है। फाइनेंस में हमारे क्या क्या है, फाइनेंस में हमारे नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे, क्रेडिट गारंटी स्कीम MSME के लिए 2 लाख रुपए 2 लाख करोड़ अलॉट करे गए, महिला सम्मान बचत पत्र टू बी लॉन्च्ड, वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम, याद रखना जितना भी बता रहा हूँ अच्छे से पढ़ लेना, PDF अपलोड करूंगा ऐप पे, ठीक है। इंक्रीज द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन, बिफोर इट वाज 50 लाख, इनिशिएटिव टू प्रमोट गिफ्ट IISC फंड्स,
डिफेंस मिनिस्ट्री, भाई ये डिफेंस का पेपर देने जा रहे हो तो डिफेंस मिनिस्ट्री का पता होना चाहिए। 5.94 लाख करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री को। हाईवे एंड रोड मिनिस्ट्री को 2.7, रेलवे को 2.41, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.06, होम मिनिस्ट्री को 1.96। ठीक है। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को 1.78 एंड एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर को 1.25 और कम्युनिकेशन को 1.23। ठीक है। डिफेंस का याद रखना मेन। फंड्स अलॉटेड टू मेजर स्कीम, जल जीवन मिशन को 700 सात 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 70,000। फार्मास्यूटिकल को भाई 1,0250 करोड़ रुपीस। एकलव्य मॉडल रेसिपी, भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 5,05,09,943। प्रधानमंत्री आवास योजना को 79,590। और जो फेम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है, ठीक है, फेम स्कीम, उसके लिए 5,172। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स के लिए 2,491 करोड़ रुपीस। ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, पढ़ते रहो अच्छे से, ध्यान रखो सब अपना। ठीक है। मिलते हैं, बाय, सी यू ऑल सून।